पहला तंत्र मित्र भेद। मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी क्रमांक 9, खटमल और बेचारी जू। भाग 1, 9। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। एक बार की बात है, एक जू राजा के शयन कक्ष में छिपकर रहती थी। एक तो राजा का सुंदर महल, दूसरा राजा का मजेदार खून। जब राजा प्रतिदिन रात को अपने शयन कक्ष में आकर सो जाता, तब वह भी अपने छिपे हुए स्थान से राजा का खून पीने के लिए निकलती और खून पीने के पश्चात फिर से उसी जगह छुप जाती। ऐसा अनेक दिनों तक चलता रहा और फिर संयोग से एक दिन वहाँ एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुँचा। जू ने जैसे ही खटमल को देखा तो वह खटमल से बोली, अरे भाई, तुम राजा के बिस्तर में कैसे घुस आए? यह जगह मेरी है, तुम यहाँ से चले जाओ, अपना कहीं और ठिकाना देखो। कहीं राजा को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं, इसलिए तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। जू को अपने क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी बुद्धिमान व चालाक था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे बहन सुनो, लोग घर आए शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। कहा भी गया है, आइए बिराजिए, ये आसन है, दम लीजिए। बहुत दिनों से आए, कहाँ रहे? कुशल से रहे, ऐसे शब्दों से घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। विद्वानों द्वारा गृहस्थियों का यह धर्म कहा गया है और मैंने आज तक अनेक प्रकार के छोटे बड़े इंसानों का खून पिया है, जिसमें खट्टा, मीठा, कड़वा सभी प्रकार के खून थे, किंतु आज तक मैंने किसी राजा का खून पीकर नहीं देखा। यदि तुम कहो तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मेहमान बनकर राजा के खून का आनंद ले लूं। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उससे शरण देते हुए बोली, देखो भाई, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। मैं राजा का खून बड़ी ही होशियारी से और प्यार से चूसती हूँ, इसलिए तुम्हें भी इतनी ही होशियारी से ये काम करना होगा। बहन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं राजा का खून उसी समय चूसना प्रारंभ करूंगा जब तुम उसका खून पी लोगी, खटमल ने कहा। वे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में राजा भी अपने कमरे में आ गया। जैसे ही राजा पलंग पर बैठा तो खटमल के मुंह में पानी भर आया और उसने झट से राजा को काट खाया। किसी ने ठीक कहा है, उपदेश से स्वभाव नहीं बदलता। पानी को जितना मर्जी गर्म कर लो, वह फिर से ठंडा हो जाएगा। चाहे आग ठंडी हो जाए और शीतल किरणों वाला चांद जलने वाला बन जाए तो भी मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। उधर जैसे ही राजा को खटमल ने काटा तो वह तड़प कर उस पलंग से उठ खड़ा हुआ और चीख कर बोला, इस पलंग में जू अथवा खटमल जरूर है जिन्होंने मुझे काटा है। राजा के नौकर उसकी बात सुनकर भागते हुए आए और पलंग पर से बिस्तर उठा कर देखने लगे। चूंकि खटमल बड़ा होशियार था, वह झट से किसी लकड़ी की दरार में घुस गया। जू बेचारी कपड़े में चिपकी हुई थी, जो झट से इन नौकरों को नजर आ गई। बस फिर क्या था, नौकरों ने जू को हाथ में लेते हुए उसे मसल कर सदा के लिए समाप्त कर दिया। जू बेचारी तो मर गई, चालाक खटमल बच गया। सीख, हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान ही रहना चाहिए। दमनक बोला, इसलिए तो आपसे कहता हूँ महाराज, आप
अपने लोगों पर विश्वास करो, बाहर के लोगों से बचो। जैसा कि आपने सुना ही होगा रंगा सियार के बारे में। मैंने इसके बारे में नहीं सुना मित्र, तुम ही बता दो उस रंगा सियार के बारे में, शेर बोला। अगले चलचित्र में मैं इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करूंगा, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, भाग 1, 10। कहानी नीले शियार की कहानी। आपको यह चलचित्र कैसा लगा? अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर डाल सकूँगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।